नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस स्पेशल वीडियो में। हाल फिलहाल में इंडियन गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी अप्लाई करने का सोचा है सेकंड हैंड कार मार्केट में। 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली दिस 18% इज बीइंग पुट एज। बट इसको लेके बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे। तो हम इस वीडियो में उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। साथ ही कार पे लगने वाला जो टैक्स है उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज से कुछ दिन पहले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक मीटिंग थी जोधपुर में, और वहां अपनी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कुछ बोला कि 18% जीएसटी लगने वाला है, क्योंकि जो कार मार्केट है वो 22,000 करोड़ का है, तो उस पर हम 18% जीएसटी लेके आने वाले हैं। बट उन्होंने जो एग्जाम्पल वहां दिया वो बहुत ही गलत एग्जाम्पल था, और उसी की वजह से सारा बवाल मचा। जो एग्जाम्पल था वो कुछ इस प्रकार का था कि जैसे हम कोई गाड़ी है वो 2014 में खरीदते हैं और उसको 2024 में सेल करते हैं। जब हम 2014 में उसको खरीद रहे हैं तो उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 6 लाख रुपए के आसपास। बट हम जब उसको 2024 में बेच रहे हैं तब हम उस पर 5 लाख रुपए का घाटा खा के उसको 1 लाख रुपए बेच रहे हैं। अब ये जो घाटा है 5 लाख रुपए का, इसी को हम डेप्रिसिएशन वैल्यू बोलते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर का बोलना है कि जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है उस पर ही 18% का जीएसटी लगेगा। मतलब कि जो 5 लाख रुपए का जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है उस पर जो 18% जीएसटी लगाएंगे तो वो लगभग 90,000 रुपए बनता है। लगभग क्या, पूरा का पूरा 90,000 रुपए बनता है। अब आप एक बात मुझे बताओ, आप इस गाड़ी को 1 लाख रुपए बेच रहे हो बट आप इस पे 90,000 रुपए टैक्स दे रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जेब में तो ओनली 10,000 रुपए है। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही गलत था और उसके बाद में बहुत ज्यादा बवाल मच गया। अब इसका जो सही एग्जाम्पल है उसकी बात करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। जो ये 18% जीएसटी लगने वाला है ये उन पे ही लगेगा जो रजिस्टर्ड है सेकंड हैंड कार मार्केट में कार को बाई और सेल करने के लिए। हम जैसों पे नहीं है कि हमने जैसे अपने चचेरे भाई बहन को किसी को बेच दिया, अंकल आंटी को बेच दी, तो उन पे कोई भी टैक्स अपने तरफ से नहीं लगने वाला। यदि आप कोई गाड़ी अपने ही परिवार में किसी को 10 लाख रुपए बेच रहे हो तो आपकी जेब में पूरे के पूरे 10 लाख रुपए आएंगे, आपको कोई भी जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। बट यदि किसी ने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, जैसे स्पिनी होगी, ट्रू वैली होगी, जैसे ये ऑनलाइन मार्केट वैल्यू है या फिर ऑफलाइन मार्केट वाले कार बाजार वाले बंदे हैं, उन पे ही 18% जीएसटी अप्लाई होगा। अब वो किस प्रकार होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं किसी ने ये गाड़ी खरीदी 2020 में और उसने उसकी गाड़ी के पे किए 14 लाख रुपए। अब 2024 में वो गाड़ी को सेल करना चाहता है और उसने बोला कि मैं ये गाड़ी 8 लाख रुपए में सेल कर रहा हूँ। तो इसके बीच में क्या होता है, स्पिनी ने बोला ठीक है मैं आपको ये 8 लाख रुपए दे रहा हूँ और ये गाड़ी मुझे दे दो। अब स्पिनी क्या करेगी, उसको लाएगी अपने केयर सेंटर में, उस पर थोड़ा बहुत काम करना तो वो काम करवाएगी और उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ा के 10 लाख रुपए कर देगी और जो कोई बायर है उसको 10 लाख रुपए बेच देगी। तो जो प्रॉफिट हुआ यहाँ स्पिनी का वो है 2 लाख रुपए का। तो अब जो टैक्स लगेगा जीएसटी वो इस प्रॉफिट पे लगेगा, ना कि पूरी गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है उस पे। तो जो 2 लाख रुपए उस पे टैक्स होता है 36,000 रुपए। बट इसमें भी एक केस है, जैसे कि स्पिनी ने वो गाड़ी रखी, उसको 1-1.5 साल तक किसी ने खरीदा नहीं और उसकी जो वैल्यू है 8 लाख से ड्रॉप होकर 7 लाख रुपए में हो गई। अब स्पिनी इसको बेच रही है 7 लाख रुपए में। यहाँ स्पिनी को नुकसान हो रहा है ना कि प्रॉफिट। तो जब नुकसान होगा स्पिनी को तब उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगने वाली है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, यदि आपका कोई जानकार खरीद रहा है जिसके पास गाड़ी को खरीदने और बेचने के लिए जीएसटी नंबर नहीं है, वो अपने घरेलू यूज के लिए उसको खरीद रहा है, तब उस पर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगी। तो ये बात होगी जो हाल फिलहाल में जीएसटी पे बवाल मचा, उस पर सारी जानकारी और जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई जा रही थी उससे आप दूर रहो। और अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अब यदि हम कोई गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं तो उस पर कितना कितना टैक्स हमें पे करना पड़ता है, उसके बारे में एक डिटेल बात कर लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ टाटा कर्व डीजल का। जब ये गाड़ी फैक्ट्री से बाहर निकल के आती है तब इस पे जो यूनिट प्राइस लिखी होती है वो होती है 12,20,682। जी हाँ, 12,20,682। उसके बाद इस पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो लेती है 14% का, और उसका जो टैक्स है वो बनता है 1,70,895। और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है, वो बनते हैं 14%। और जो टैक्स बनता है वो बनता है 1,70,895। उसके बाद में लगता है जीएसटी ग्रॉस टैक्स और वो है 17%, और उसका जो अमाउंट बनता है वो है 2,07,515। अब यदि हम यूनिट प्राइस और जो टैक्स है उनको सबको जोड़े तो जो अपना टोटल अमाउंट बनता है वो बनता है 17,69,989 रुपीज। मतलब आपका जो यूनिट प्राइस है उससे 5,49,307 रुपीज एडअप हो गए। उसके बाद में एक और टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं टीसीएस अमाउंट पर, वो लगता है 17,700। और जब हम गाड़ी को घर ले आते हैं तो हमें एक रजिस्ट्रेशन फीस भी एडअप करानी पड़ती है। उसके लिए टाइमिंग होती है, 1 महीने में हमें रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी होती है। और इस गाड़ी पे जो रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाली है वो लगती है 2,33,048 रुपीज। भाई मतलब टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं स्टेट गवर्नमेंट भाई टैक्स पे टैक्स ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन टैक्स में बहुत सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, जैसे अपना ग्रीन टैक्स हो गया, फिर रोड टैक्स हो गया। इस प्रकार के जो टैक्सेस है ये रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर आते हैं। जब आप गाड़ी को शोरूम से बाहर निकालोगे तो आपको एक इंश्योरेंस भी लेना होगा। जी हाँ, इंश्योरेंस लेते हो ना आप, तो उस इंश्योरेंस पे भी गवर्नमेंट टैक्स लगती है। 9% का लेती है स्टेट गवर्नमेंट और 9% की लेती है अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो।
अब जैसे मान लो कि जो टाटा कर्व है उस पे जो प्रीमियम बनता है वो बनता है 39,032 रुपीज का। अब उस पे यदि हम स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी जोड़े तो वो बनती है 3513 रुपीज। साथ ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जीएसटी जोड़े तो वो बनती है 3513 रुपीज। अब जो टोटल टैक्स लगा है इस इंश्योरेंस पॉलिसी पे वो लगा है 7,026 रुपीज। मतलब आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम था 39,032, उसके अंदर आपको 7,026 रुपीज एडअप करने पड़ेंगे जो टैक्सेस इंडियन गवर्नमेंट को आपको देने वो। तो उसके बाद में आपका जो ग्रोस प्रीमियम बनेगा, जो टोटल प्रीमियम बनेगा इंश्योरेंस का, वो है 46,058 रुपीज। मतलब आपको एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा। मतलब आपसे गवर्नमेंट हर जगह आपसे टैक्स लेने वाली है। अब जब आपकी गाड़ी पे जो ये सारे टैक्सेस आपको इंक्लूड करोगे, इंश्योरेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस होगी, प्लस जीएसटी 14% जीएसटी होगी सेंट्रल और स्टेट की, तो उसके बाद में जो आपकी गाड़ी जो 12,20,662 रुपए गाड़ी थी, वो जब आप बाहर लेके आओगे तो उस पर जो टोटल अमाउंट बनेगी उसको सुन के आपके होश उड़ने वाले। अब आपको जो पे करना हुआ है 20,10,063 रुपीज। कहाँ आपकी 12 लाख के आसपास गाड़ी आ रही थी और कहाँ अब आपको 20 लाख रुपए उस गाड़ी के पे करने हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना टैक्स आप एक गाड़ी पे दे रहे हो। साथ में अब इसके अलावा और बहुत सारे टैक्स हो गए, जैसे कि आपको पोल्यूशन भी करवाना पड़ता है तो उसके पैसे लगते हैं। उसके बाद में आपके टोल है, टोल पे भी पैसे लगते हैं। मतलब एक गाड़ी लेने के बाद में उस पर इतने टैक्स लगते हैं जितने वो गाड़ी नहीं होती उससे ज्यादा कहीं ना कहीं उस पर टैक्स लग जाता है। ये टैक्स तो तब लगता है जब आप कार इंडियन मार्केट से खरीद रहे हो या फिर वो कार है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, तब इतना टैक्स लगता है। यदि कोई ब्रांड बाहर से गाड़ी को इंपोर्ट कर रहा है या फिर सीपीयू यूनिट इंडिया में लाके बेच रहा है तो उस पर तो और भी ज्यादा टैक्स लगता है। तो उसकी बात हम एक और सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए यदि आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। तो ये थी टैक्स पे पूरी डिटेल्ड वीडियो। अब वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और ये टैक्स आपके अकॉर्डिंग कैसा है उसके बारे में मुझे कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं आपको एक और नई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।